देखिए, इसके पहले फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। देख लिए होंगे, अच्छा बात है। आज सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है बहुपद, पढ़ना है ना। बहुपद का हम ऑब्जेक्टिव आपको करवा दे रहे हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव इतना देखने के बाद शायद एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे आपसे, छूटेगा भी नहीं, क्योंकि हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है उस टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन हम दे दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, ठीक। जितना भी टाइप्स आपका एग्जाम में पूछेगा आपका सिलेबस में है, आप पूछ सकता है। पढ़ना भी उतना ही है जो सिलेबस में है ठीक ना। एक क्वेश्चन जैसा आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हम सोल्व करवाते जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है। एग्जाम में भी जब जाइएगा तो वहां पे ध्यान से पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना है। जब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरा, जब पूरा समझ में आ जाएगा तभी आप उसका जवाब देना है, ठीक ना। दिया है क्या, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पे सबसे पहला चीज ये समझना होगा कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, ठीक। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझेंगे तो बहुपद से ही लेके चलेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि बहुपद किसको कहते हैं, पढ़े थे ना बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं बहुपद पढ़ने से पहले बेसिक में आपको 9th क्लास में भी पढ़ना था, चर और अचर राशि पढ़ना था। चर राशि और क्या, अचर राशि। चर राशि किसको कहते हैं और अचर राशि किसको कहते हैं, ठीक। तो आपको बताया गया था जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जिसका मान नहीं बदलता है वो आपका चर राशि, जिसका मान बदल जाता है वो अचर राशि। उल्टा बोल दिए, ठीक ना। जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर, और जिसका मान बदल जाता है वो चर राशि, ठीक। जैसे मान के चलो 1 का मान बदलता है नहीं, आज भी 1 1 है, आज भी कल भी 1 1 रहेगा। दूसरी तरीका ऐसे भी कह सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर के माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितना भी संख्या है वह अचर राशि कहलाएगा, ठीक। माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, प्लस अनंत तक, वो संख्या क्या कहलाएगा आपका, अचर राशि। अब आपको बोलेंगे कि 5 चर है कि अचर है, तो 5 कैसा राशि हो जाएगा, अचर राशि हो जाएगा, ठीक। एक्स बोलेंगे तो एक्स चर राशि है, क्योंकि एक्स का कोई क्वेश्चन वैल्यू देखते हैं कि 3 भी आता है, किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कितना आता है, 4 भी आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए बहुपद, बहुपद के लिए बताया गया था आपको कि कोई भी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बनता है चर और अचर राशि को मिला करके। जब कोई भी बीजीय व्यंजक अऋणात्मक घात के रूप में लिखा हुआ है, कोई भी बीजीय व्यंजक कैसा घात के रूप में लिखा हुआ है, अऋणात्मक घात के रूप में, मतलब जो बीजीय व्यंजक रहेगा उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पहला चीज ये समझ लेना कि उसका घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे 3x⁴ प्लस 4x⁴ दिए। एक और दे रहे हैं बीजीय व्यंजक x⁴ प्लस x⁻² प्लस 3 दिए, ठीक है। एक दिए और आपको √x प्लस 6x+3। हम पूछेंगे आपसे इसमें बहुपद है कौन, इसमें बहुपद कौन है, तो आप देखिएगा इसमें पावर निकालने के लिए देखेंगे, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर -2 भी है और 7 भी है। इसका पावर रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 आएगा, x⁻² प्लस 6x+6, ठीक। तो हम बोले थे कि पावर बाबू पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो ये इसमें पूर्णांक तो है नहीं, पूरा अंक तो है नहीं, कि माइनस में है तो पावर कैसा होगा, माइनस में तो कैसा संख्या हो जाएगा, ये बहुपद तो होगा नहीं, बहुपद नहीं ना होगा। आपका पहला वाला बहुपद है, ये दोनों बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में कंडीशन क्या बोले हम, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो धनात्मक तो पूर्णांक है नहीं तो ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में है, ठीक। अब उसके बाद बहुपद का प्रकार पढ़ना है कि बहुपद को कितना प्रकार से विभाजित किया जाता है, ठीक ना। तो बहुपद को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, बहुपद को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक विभाजित किया जाता है उसका घात के आधार पर, और उसके बाद विभाजित किया जाता है पद के आधार पर, उसके बाद विभाजित किया जाता है पद के आधार पर, ठीक है। घात के आधार पर सबसे पहले पढ़ना है आपको रैखिक बहुपद पढ़ना है। रैखिक बहुपद को ही एक घातीय बहुपद कहा जाता है, रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद कहा जाता है। उसके बाद पढ़ना द्विघातीय बहुपद, उसके बाद पढ़ना है द्विघातीय बहुपद, ठीक। उसके बाद पढ़ना इसमें आपको त्रिघातीय बहुपद, उसके बाद पढ़ना है त्रिघातीय बहुपद। अब यहाँ पे समझना है एक घातीय बहुपद किसको बोलेंगे,
द्विघातीय बहुपद किसको बोलेंगे और त्रिघातीय बहुपद किसको बोलेंगे। ठीक, जिस बहुपद का घात 1 होगा, इसमें घात कितना 1, इसमें घात, तो इसका घात 3, तो घात 1 वाला को एक घातीय या रैखिक बहुपद, घात 2 वाला को द्विघातीय या द्विघातीय बहुपद, और घात 3 वाला क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक, अब सबसे बड़ा चीज है कि आखिर पहचानेंगे कैसे सर। एग्जाम में दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन एक घातीय बहुपद है, निम्नलिखित में कौन द्विघातीय बहुपद है और कौन त्रिघातीय बहुपद है ना। जैसे लड़का और लड़की को पहचानना है तो कैसे पहचानते हैं, उसका ड्रेस कोड है ना, उसका ड्रेस लड़की के लिए अलग ड्रेस बना है, लड़का के लिए अलग ड्रेस बना है कि नहीं। अब लड़का कोई कोई के फ्राक पहना देगा तो कुछ देर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि लड़का की लड़की है। ठीक, तो लड़का का अलग ड्रेस और लड़की का अलग, सेम चीज यहाँ भी पहचानने का दोनों का अलग सबका तरीका है। ठीक ना। अब बताओ कोई लड़का साड़ी पहन लेगा तो हमने कुछ बोलेंगे उसको, लवंडा बोलेंगे उसको। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ax प्लस बी के रूप में जब लिखा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ रहेगा तब क्या बोलेंगे उसको, द्विघातीय बहुपद। ठीक ना। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में लिखा होगा तो क्या बोलेंगे उसको, त्रिघातीय बहुपद। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। ठीक, जब इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो एक घातीय बहुपद, इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो द्विघातीय बहुपद, इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद। अब यहाँ पे ये चीज भी समझ लेना है कि कोई भी बहुपद जो लिखा हुआ रहेगा ना, उससे पहला पार्ट जो आपका दिया हुआ है a का वैल्यू, किसी में a का मान 0 नहीं हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर में a का मान 0 नहीं होगा। ठीक, बाकी b और c 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं तो कहीं लिखा हुआ रहेगा एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 2, तो बोलेंगे ये आपका त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं, तो क्यूब है, क्यूब है, और यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसमें नहीं ना स्क्वायर वाला टर्म है। जब स्क्वायर वाला टर्म नहीं तो ऐसा नहीं कि आपका त्रिघातीय बहुपद नहीं है, क्योंकि हम बोले थे कि आपका a का वैल्यू होना चाहिए, हम बोले थे a का वैल्यू होना चाहिए, b और c 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, कहलाएगा ना, ये आपका त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और दिया हुआ है, अब इसमें आपको पूछेगा शून्यक, शून्यक निकालने के लिए आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे वहां पे आपको। ठीक ना, आपको देगा इसका शून्यक निकालने के लिए। ठीक, तब शून्यक ये याद रख लेना है कि कोई भी बहुपद में जितना घात होता है, तब इसको नोट कर लेना है कि जिस बहुपद का जितना घात उसमें उतना ही शून्यक, जिस बहुपद का जितना घात उसमें शून्यक भी उतना ही होगा। तब बात करते रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद में कितना शून्यक होगा, 1 शून्यक होगा। द्विघातीय बहुपद में क्या गो शून्यक, 2 गो। त्रिघातीय बहुपद में 3 गो। तो क्वेश्चन आपका जवाब मिल गया ना। बोल रही ना रहा था आपको रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है, तो रैखिक बहुपद शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, बी। चलिए अगला दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात बोल रहा है। ठीक, अब देखो घात लिखने के लिए सीखना है। ठीक ना, तो कोई भी बहुपद का जो घात होता है ना, कोई भी बहुपद का जो घात होता है उसमें चर का जो जिस चर के रूप में बहुपद लिखा हुआ है, अब चर अचर बताए ही, जिसका मान बदलता है वो चर कहलाता है, जिसका मान नहीं बदलता वो अचर कहलाता है। ठीक ना, जिसका मान बदलता वो चर कहलाता है, जिसका मान नहीं बदलता क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। तो यहाँ y के रूप में लिखा हुआ है, इसमें चर क्या है, y। अब देखो बोला है कि घात बताइए किसका, जो बहुपद दिया उसका। ठीक तो यहाँ पे हम बताए आपको कि जो चर का प्रयोग किया उसमें सबसे अधिकतम घात को देखना है। तो y का स्क्वायर है, यहाँ पे y का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे y का पावर कितना है, 0 है। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, सबसे बड़ा पावर 2 ना है y का सबसे बड़ा पावर कितना, बड़ा घात 2, तो सबसे बड़ा घात 2 है, तो आंसर में कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला दिया हुआ है आपका एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। अभी सारा चीज बताएं। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद भी और एक घातीय बहुपद भी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए दिया हुआ है 2 घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, 2 घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं। सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। 2 घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है 3 घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, 3 घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दिया एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अभी सबका बता दिए व्यापक रूप है ना,
यहाँ पे आप ए एक्स स्क्वायर पढ़िएगा इसको, ठीक ना, ये एक्स क्यू लिखा हुआ है, तो आपको एक घातीय का पूछ रहा था, एक घातीय का बताए ना कितना, ए एक्स प्लस बी होगा, ठीक है। अब दिया है द्विघातीय बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। देखो कोई भी बहुपद त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक होगा। अगर कोई त्रिघातीय बहुपद पी एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया है, ठीक, तो इसमें 3 शून्यक, क्योंकि अभी बताया अभी कुछ देर पहले कि जिस बहुपद में जितना घात होगा उसमें शून्यक भी उतना ही होगा, तो इसमें 3 घात है तो शून्यक के गो 3 गो होगा, और तीनों का अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा आपको, सबका नाम रख दो, एक का अल्फा एक का बीटा और एक का क्या गामा एक का अल्फा एक का बीटा और क्या गामा। अब बताइए अल्फा बीटा गामा, अब उसमें देखो 3 फॉर्मूला यहाँ से बनता है बाबू, एगो देगा शून्यकों का योगफल, क्या देगा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा किसका गुणांक एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। बाकी चीज पढ़ना प्रूव करने के लिए, अभी यहाँ पर समझ जाइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली। फिर देता है 2 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल देता है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए। सी किसको बोलते हैं हम लोग, एक्स का गुणांक को सी बोलते हैं, किसको बोलते हैं एक्स का गुणांक को। ए किसका होता है एक्स यू का गुणांक होता है, किसका होता है एक्स यू का गुणांक होता है। उसके बाद देता है आपको शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करना, तो गुना कीजिए किसको अल्फा बीटा और गामा को, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटा ए होता है, तो माइनस ये अचर पद में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बटा कितना एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला आपको हो गया, ठीक ना। या तो यहाँ पे देगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या माइनस बी बाई ए। याद देगा 2 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। उसके बराबर में क्या होगा डी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सी ना। चलिए उसके बाद देखिए दिया हुआ है, दे ही दिया क्वेश्चन दिया आपको है ना, दिया है क्वेश्चन आपको कि बहुपद दिया है, बहुपद पी एक्स का मान कितना दिया है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस कितना दिया है 1, तो अल्फा और इसका शून्यक दिया है अल्फा बीटा और गामा, तो पूछ रहा है आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला बताया ना अभी आपको, क्या बताया माइनस बी बटा, तो बताइए माइनस बी, बी किसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक को ना, तो -3 हो जाएगा, एक्स यू का गुणांक कितना, तो कितना आ जाएगा -3, ऑप्शन नंबर कितना बी, ठीक है। चलिए अगला दिया है आपका त्रिघात बहुपद दिया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, त्रिघात बहुपद कितना दिया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको पूछ क्या रहा है, आपको इसमें पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यही ना पूछ रहा है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं 2 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो यहाँ पे निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, फॉर्मूला भी कुछ देर पहले बताएं क्या होगा सी बटा ए, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद व्यापक रूप कितना होता है, अभी सारा चीज बताए थे ना, घात 2 वाला देखना है, तो घात 2 इसका ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी। चले उसके बाद दिया है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद व्यापक रूप मतलब 3 घात वाला का, तो 3 घात वाला खोजिए, इसमें कौन है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। अगला दिया है कि
अगला दिया हो आपका द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी, द्विघात बहुपद में कितना शून्यक, दो गो शून्यक बताए थे कि जिस बहुपद में जितना घात होता है उसमें उतना ही शून्यक होता है। तो इसमें दो घात तो शून्यक के गो नहीं दिया है आंसर, तो गलती है, तो आंसर सुधार दो, कहीं पर दो लिख दो ना, आप याद कर लीजिएगा, दो ही होगा शून्यक, इसका क्या होगा, दो शून्यक होगा। चलिए अब दिया त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, के गो, तीन गो ना। चलिए उसके बाद दिया हुआ है द्विघात बहुपद में के शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद शून्य क्या मानते हैं, अल्फा बीटा, ऐसे भी समझो द्विघात बहुपद में दो गो शून्यक होता है, एक हो सकता है नहीं, इसमें भी नहीं होगा, तो दो गो वाला होना चाहिए, तो अल्फा और क्या हो जाएगा, तो सीन हो जाएगा सही। आई किसका हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक घातीय रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, यहाँ पे नया कंटेंट मिला, समझिए आखिर तो बहुपद का आलेख पढ़ने को है ना, पढ़ने को बहुपद का आलेख, जिसको आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं ग्राफ बोलते हैं ना, ठीक। जब ग्राफ बनाते हैं ना तो याद रखिएगा रटने का ही चीज रट ही लीजिए, तो आप कॉपी में बनाइएगा ना तो सारा चीज आपका क्लियर हो जाए। ग्राफ कॉपी में जब बनाए होंगे आप तो वहां पे दिखा होगा कि जब आप एक घातीय बहुपद का बनाए होंगे ना, एक घातीय बहुपद का ग्राफ, तो आपको एक घातीय बहुपद का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिला होगा, सरल रेखा, ठीक ना, याद रखिएगा एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है। उसी तरह से द्विघातीय बहुपद का आलेख जो होगा वो परवलय के आकार का होगा, कैसा होगा, परवलय के आकार का। तो आपको पूछ किससे कर रहा है, एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा, ठीक है। अगला देखिए दिया हुआ है द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा, कैसा होगा, सरल रेखा होगा, नहीं होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा कब, प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगा, काटेगा था ना, तो दो रेखा एक दूसरे को काटने के लिए दोनों सरल रेखा होना चाहिए। और सरल रेखा कब बनता है, जब एक घातीय बहुपद होता है, तो द्विघातीय बहुपद में होगा उत्गतमुखी अधोमुखी, मतलब या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, कैसा आकार का, परवलय के आकार है, कैसा आकार का। चलिए उसके बाद दिया आपका यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को दो बार प्रतिच्छेदित करे तो शून्य की संख्या कितना होगा। हम बोले थे कि एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेदित करेगा उसमें शून्य की संख्या उतना ही होगा, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन अगर ग्राफ में दिया हुआ रहेगा इस टाइप से हम बोलेंगे इसमें शून्य की संख्या कितना है, तो आप गिन लीजिएगा, एक बार ये एक्स अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष है और कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है, कितना बार प्रतिच्छेदित किया, एक दो तीन और चार, तो इसमें शून्य के गो, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें चार हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दिया हुआ है, अब इसमें आपका ऑप्शन में नहीं बताया, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दो बार प्रतिच्छेदित कर रहा था, शून्य के गो, दो गो, तो जितना बार प्रतिच्छेदित करेगा उतना ही शून्य होगा, याद करना इस चीज को। अगला दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा बीटा हो। द्विघात बहुपद अभी दिया है ना, बहुपद क्या दिया, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका शून्य कौन कौन है आपका, इसका शून्यक दिया हुआ है आपका अल्फा तथा बीटा, तो बोला है योगफल, योगफल मतलब जोड़ ना, योगफल मतलब क्या, जोड़, तो जोड़ने बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बराबर क्या होता है माइनस बी बटा बी, किसका मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का, किसका, एक्स का। अब ए किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि देखो यहाँ एक्स ई ना है तो किसका गुणांक है, एक्स का ना, यहाँ ए है तो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। अब इसमें गुणनफल का ही फॉर्मूला पूछ सकता है आपको, किसका फॉर्मूला पूछेगा, गुणनफल का, तो गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा, तो यहाँ पे पूछ रहा है योगफल, तो माइनस बी बटा, ठीक। देखिए अगला दिया है द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री कि शून्यक अल्फा और बीटा हो। द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्य का योगफल कितना होगा, मतलब शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। बहुपद का मान कितना दिया है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब जोड़ होता है। योगफल मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर हम अभी बताए माइनस बी बटा, माइनस बी बटा, तो माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है? माइनस, आ ए का वैल्यू कितना? तो माइनस माइनस, तो 2/1 बराबर कितना? 2। तो 2 ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए दिया हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 और का शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? शून्यक पूछ रहा है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो ऐसे भी जब शून्यक निकालना तो शून्य के बराबर कर सकते हैं। ठीक, या तो नहीं भी कीजिएगा, फैक्टर भी निकाल सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट खाली 3 ना, प्लस माइनस 3 होगा ना। तो प्लस माइनस 3, तो इसमें प्लस 3 दिया है ना जी, माइनस 3 रहे चाहे एक शून्य मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। बोला आपसे यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का शून्यक अल्फा बीटा दिया है। शून्य क्या दिया है? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है आपसे? अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा, तो माइनस बी का वैल्यू कितना? -1। ए का वैल्यू कितना? तो 1 1 1 हो जाएगा जी। 1 को भागा देंगे 1 से 2 आएगा कि 1 आएगा? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला दिया है आपका पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। मूल थोड़ा सा भाषा दे दिया है द्विघात समीकरण वाला, ठीक ना। ऐसे मूल हम लोग शून्य को ही बोलते हैं। मतलब इसका क्या हुआ? शून्यकों का योग हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को किससे सूचित करते हैं? अल्फा प्लस, तो बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई, तो माइनस ऑफ -4 बाई, ए का वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4/1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक। अगला क्या दिया है? अगला दिया है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? मतलब गुणनफल का फॉर्मूला बताया ना अभी। देखिए बहुपद क्या दिया है आपका? पी एक्स बराबर दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक। आपसे पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा, सी का वैल्यू कितना? 1। ए का वैल्यू कितना? 1/1। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए क्या दिया है। पी एक्स बराबर दिया हुआ है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक। इसका शून्यक दिया है ए और बी है। नम्मा बदल दिया है। क्या किया? नम्मा बदल दिया। शून्यक अल्फा बीटा ना देकर क्या दिया है यहाँ पर? ए तथा बी। तब बातवा हमने बदल देंगे, नहीं ना बदलेगा जी। तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए। तब 5 बटा कितना बराबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, मिल रहा है ना। चलिए अगला दिया है अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए 5x प्लस 7, क्या दिया बहुपद का मान? पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यही दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का मूल है। मूल कौन है? अल्फा बीटा। मूल कौन है? अल्फा बीटा। ठीक। अब बताइए इसका मान क्या किसका निकालना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक ना। अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा, और एलसीएम को डिवाइड करके अल्फा से अल्फा कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? बीटा। अब बीटा से बीटा बचेगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा। तो ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस, और नीचे में अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बटा, तो माइनस बी बटा अलगे निकाल लो ना, मान ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा आप,
तो माइनस ऑफ -5 न हो जाती हो, अब बटा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटा, तो 7/1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया, 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आया, तो 5/7, ऑप्शन नंबर 20 बी ना। चलिए अगला देखिए, दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है ना, ये तो बोलते हैं इसको अपने भाषा में कॉपी पेस्ट किया है कि नहीं। पी एक्स बराबर दिया है x² प्लस 2x+3, तो मान किसका निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1 मतलब अल्फा बीटा को नहीं छोड़ रहा है, छोड़े नहीं ना छोड़ रहा है, अब काहे छोड़ेगा, ये भी बात सही है, काहे इसका ही जान होता है, आप लोग का जान है ना, कहाँ है, हैं, ये कटेगा तो बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बटा अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा कौन तो बेटा बोल रहा है रे, बेटा नहीं बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b बटा, तो -2/1 हो जाएगा हो, तो आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा, -2, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू, 3 बटा, तो 3 बटा आ जाएगा कितना, यहाँ रख देंगे, तो -2 बटा कितना हो जाएगा, है ना, -2 बटा 3, ऑप्शन नंबर कितना में, 3 में, सी में, अच्छा बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए तो उतना तो लोग समझवे करते हैं, ये देखो ये पूछना चाहिए था, पहले ही पूछ रहा है, बाद में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन है, इसको तो पता हमको है ना, कि आखिर बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात ऋणात्मक हो, घात पूर्ण हो, पूर्णांक हो, पूर्ण मतलब क्या, पूर्णांक हो और धनात्मक हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बताइए, 2x² लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x², x का पावर 3 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, x का पावर 3, ये 2/3x का पावर 3x+1 लिखा है ना, 2/3x+1 कोई नहीं कैसे बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ऐ? ऐसे देखिए नीचे से ही पावर ऊपर जाएगा ना 2/3x का, उसका ही पावर किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, इसका ही पावर ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये बहुपद नहीं, दो उसमें से जिसका बहुपद नहीं है, ठीक ना, बाकी बी और डी बहुपद है। ठीक, अगला देखिए दिया हुआ है x² - 3x - 4 px बराबर x² - 3x - 4 हो, तो px का एक शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकाल लीजिए दोनों, और सबसे अच्छा शून्यक निकालने का तरीका कौन सा, x² - 3x - 4, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, गुणनखंड विधि, जो सबसे पहले निकलेगा, x² माइनस क्या हो जाएगा, x -2x, फैक्टर सही नहीं ना है, बीच वाला को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद इतना आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं इसको, अब सही लिखल है ना, x कॉमन लेंगे तो x -4 -1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, x -4, x -4 दोनों में से कॉमन लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, तो शून्य के निकालने के लिए शून्य के बराबर करना है, शून्य के, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर कितना, बी। चलिए अगला दिया है px का एक गुणनखंड x+2 है, तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा, सेम चीज तो है, गुणनखंड मतलब शून्य के बराबर गुणनखंड को हम लोग कर सकते हैं, x+2 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ठीक ना। अगला क्या दिया है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा, इसमें दे दिया है आपका शून्यकों का योगफल, मतलब इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 6 दिया है, तो k का मान पूछ रहा है। ठीक, बहुपद का मान दिया हुआ है बाबू आपका px बराबर x² - kx + 8 दिया है, तो k का मान पूछ रहा है,
ऐसे भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी माइनस ऑफ माइनस के बाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नहीं है, ठीक ना, आज इतना ही। इसके बाद फिर एक देंगे आपको वीडियो, उसमें देख लीजिएगा, ठीक।